नमस्कार, टेक डिकोडर गुप्ता जी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फ्लेक्सी कैप फंड के कंपैरिजन। तो मैंने सेलेक्ट किए यहाँ पे तीन फेमस फंड हाउसेस। पहला पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एंड आईसीआईसी फ्लेक्सी कैप। तो मैं बताऊंगा कि इन तीनों फ्लेक्सी कैप में कंपैरिजन की किस तरीके से कौन सा फंड आपके लिए ज्यादा रिटर्न दे सकता है, कौन सा फंड में ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि मार्केट के साथ बहुत ज्यादा उसमें वेरिएशंस आ सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो मैंने ये सारे तीन फंड सेलेक्ट किए हैं और ये पैरामीटर जो है अलग अलग उसके बेस पे कंपैरिजन किया है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पराग पारिक में अगर रेटिंग की बात करेंगे तो रेटिंग पराग पारिक का 5 है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का रेटिंग भी 5 है और आईसीआईसी का 4 है। तो रेटिंग के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो पराग पारिक और फ्लेक्सी कैप फंड जो है 5 रेटिंग सबसे हाईएस्ट रेटिंग के साथ यहाँ पर है। आईसीआईसी का 1 रेटिंग कम है। रेटिंग डिसाइड होता है उनके ईयर ऑन ईयर रिटर्न के हिसाब से, 1 साल 2 साल या 3 साल का किस तरीके से कंपनियां रिटर्न देती हैं। उसके अलावा हम एक्सपेंस रेशियो देखेंगे। एक्सपेंस रेशियो हमने पहले वीडियो में देखा था, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप पहले वीडियो में जाइए। तो एक्सपेंस रेशियो आप यहाँ पे देखेंगे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का 0.68 है, 0.77% है और 0.88। तो यहाँ पे आईसीआईसी फ्लेक्सी कैप का एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा है और पराग पारिक का एक्सपेंस कम है। एचडीएफसी का जो यहाँ पे है बीच में है। उसके बाद अल्फा क्या होता है? अल्फा जो होता है ओवरऑल मार्केट बेंच से कितना ज्यादा कंपनी रिटर्न देती है या कितना कम देती है, उसको हम अल्फा बोलते हैं। अल्फा अगर पॉजिटिव है तो यानी कि इसका मतलब होता है कि मार्केट बेंच से उसका जो स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा रिटर्न दे रही है। अल्फा अगर नेगेटिव होता है उसका मतलब ये होता है कि उसका रिटर्न जो है ओवरऑल एवरेज से कम है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो पराग पारिक का अल्फा 4.1 से 4.4 के बीच में, इसका मतलब यह है कि 4.4 एक्स्ट्रा रिटर्न इसने दिया है बेंचमार्क से। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का 5.3 है, मतलब बेंचमार्क से इसका 5.3% ज्यादा है, इसका 3.3 है। तो इस तरीके से आप देखेंगे एचडीएफसी का यहाँ पे बेंचमार्क से सबसे ज्यादा है और उसके बाद अपना पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का है। बीटा, बीटा क्या होता है कि बीटा फ्लक्चुएशन या वेरिएशन होता है। वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह सकते हैं आपकी, कितना ज्यादा मार्केट के साथ वो फ्लक्चुएट होता है। मार्केट जब ऊपर जाता है तो वो तेजी से ऊपर जाते हैं, मार्केट जब नीचे जाता है तो वो तेजी से नीचे जाते हैं। तो वो उस तरीके का वेरिएशन होता है। तो जैसे हम देखेंगे पराग पारिक का 0.6 है, तो आइडियल जो बीटा होता है वो एक माना जाता है, यानी कि मार्केट के साथ चल रहे हैं। 1 से ज्यादा बीटा है मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, 1 से कम बीटा है मतलब उसका फ्लक्चुएशन मार्केट के साथ कम हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 0.6 है, यानी कि इसका जो पराग पारिक का बीटा है वेरिएशन है वो बहुत कम है। एचडीएफसी का 0.77 है और आईसीआईसी का 0.88 है। तो इसका मतलब ये है कि पराग पारिक जो है मार्केट के मूवमेंट के साथ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। 0.6 है मतलब, लेकिन दोनों कंडीशन में होता है। अगर मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है तो ये तेजी से ऊपर भी नहीं जाते हैं और तेजी से नीचे जा रहा है तो तेजी से नीचे भी नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से इसका पराग पारिक का बीटा सबसे कम है, यहाँ पे बीटा इसका बीच में है और आईसीआईसी का बीटा जो है 0.88 जो करीब 1 के आसपास है। यही मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि कितना पैसा उस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर लोगों ने लगाया है। तो पराग पारिक का लगभग अभी 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। रिसेंट में पराग पारिक ने बहुत ज्यादा हाईलाइट लिया था और बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसा लगाया है, इसलिए यहाँ पे लगभग 1.5 लाख करोड़ का एसेट इनके अंदर है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का लगभग 1.1 लाख करोड़ के आसपास है और आईसीआईसी का लगभग 24,000 करोड़ के आसपास है। इसके बाद एनएवी वैल्यू देखेंगे तो एनएवी वैल्यू इसका 90 रुपीज के आसपास है, इसका लगभग 2297 रुपए के आसपास है। और आईसीआईसी फ्लेक्सी कैप ये थोड़ा नया फंड है तो इसका हमारा एनएवी वैल्यू 22 के आसपास है। उसके बाद अगर हमने 3 ईयर और 5 ईयर का रिटर्न भी यहाँ पे कंपेयर किया है, तो अगर आप पराग पारिक का देखेंगे तो 14% और 13.5% है 3 ईयर और 5 ईयर का रिटर्न। एचडीएफसी का देखेंगे तो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है 17.5 और 19%, और आईसीआईसी का थोड़ा सा 3 ईयर में ज्यादा है 19% है, बट 5 ईयर में लगभग 17% ही है। तो इस तरीके से हमने कंपैरिजन में ओवरऑल क्या देखा? ओवरऑल हमने ये देखा कि एक्सपेंस रेशियो जो है पराग पारिक का सबसे कम है, इसका बीटा भी सबसे कम है। लेकिन जब बीटा सबसे कम होता है तो मार्केट अगर तेजी से ऊपर जाता है तो भी वो तेजी से ऊपर नहीं जा पाते, मतलब उनका रिटर्न जो है वो एवरेज ही रहता है। इसलिए अगर आप देखेंगे इसका रिटर्न है एवरेज है, इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट भी है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। तो कंपनी लगभग 1.5 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज कर रही है, जो
बहुत ही ज्यादा अमाउंट होता है। उसके बाद अगर आप फ्लेक्सी कैप का देखेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.77 है और अल्फा बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन इसका जो बीटा है वो भी लगभग इसके आसपास ही है और इनका एसेट जो भी है वो भी लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर का है। रिटर्न बहुत बढ़िया है इनका। तो अगर आप हिस्ट्रिक रिटर्न की बात देखेंगे 3 साल, 5 साल या 10 साल, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप इसमें ज्यादा फिट बैठता है। आईसीआईसी थोड़ा नया फंड है। अब फाइनल वर्डिक्ट की बारी आती है, आपको तीनों में से कौन सा चूज करना है। सो अगर आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, 5 साल 10 साल के लिए जा रहे हैं, तो आप पराग पारिक में जा सकते हैं। उसके अलावा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ये सदाबहार फंड कह सकते हैं इसको। तो अगर आप बहुत ज्यादा थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं इससे, तो आप एचडीएफसी में जाइए। और इसके बाद आईसीआईसी फ्लेक्सी कैप, ये थोड़ा सा इसका जो बीटा और इसका जो बीटा है वो बीटा जो है 0.88 है, मतलब ये थोड़ा ज्यादा रिस्की फंड है और इसका जो ओवरऑल अल्फा रिटर्न है वो भी कम है। तो इस तरीके से मैं कैटेगरी के हिसाब से अगर रैंकिंग देना चाहूंगा तो मैं एचडीएफसी को 1 दूंगा, पराग पारिक को 2 दूंगा और यहाँ पे आईसीआईसी फ्लेक्सी कैप को 3 दूंगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया वो मैं इंक्लूड कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे एक एग्जिट लोड भी होता है। जब आप कभी बीच में फंड को छोड़ना चाहते हैं तो उस केस में एग्जिट जो लोड रहता है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो पराग पारिक का जो एग्जिट लोड है इन तीनों से सबसे ज्यादा है। तो इसका जो है ज्यादा है। एचडीएफसी और आईसीआईसी का ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल है। तो इस तरीके से अगर आप जैसे कि 3 साल के अंदर पैसा निकालना चाहते हैं, पराग पारिक में आपको लग रहा है कि वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, बहुत ज्यादा ही स्लो हो रहा है, तो आप पैसा निकालने जाएंगे तो यहाँ पे एग्जिट लोड यहाँ पे जाता है। तो इसलिए ये एग्जिट लोड भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम किसी म्यूचुअल फंड को चुनते हैं। तो होप है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।